Today I have brought a very interesting topic कि हमारे ऐसे कौन से टॉप 10 challenges हैं which are related to communication skills, because you know what, communication skill is very critical in 21st century, and that is a critical part of interpersonal skills. So if we talk about soft skills, communication skill is the first important skill. Okay, so let's start and see what are the top 10 challenges we have in communication. And I want you to do one action item. I have one action item for you. So what you need to do is, after watching this video, जब हम 10 challenges को देख लेंगे, उसके बाद आपको कमेंट करना है कि currently how many challenges out of these 10 challenges you are facing right now. ओके तो आपको सिर्फ नंबर लिखना है कि इन 10 चैलेंजेस में से आप कितने चैलेंजेस अभी के अभी फेस कर रहे हैं. ओके, हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकांक्षा है एंड आई एम अ कम्युनिकेशन कोच. मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स को, वर्किंग वुमेन को, करियर एस्पिरेंट्स को एंड हाउस मेकर्स को हेल्प करती हूँ टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, सो दैट वो अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सके, वो अपनी लाइफ में ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज को रिसीव कर सके और अपनी लाइफ में अवेंडेंस को रिसीव कर सके. ओके, सो दिस इज माय होल पर्पस एंड मिशन. फर्स्ट चैलेंज इज लैंग्वेज बैरियर. ओके, व्हाई लैंग्वेज बैरियर? ऐसा हो सकता है आपकी मदर टंग अलग हो और आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो आपका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, वो किसी दूसरी लैंग्वेज को यूज कर रहा है. से फॉर एग्जांपल मेरा मदर टंग हिंदी है, जबकि मैं वर्किंग एनवायरनमेंट जो मेरा है वहां पे इंग्लिश यूज की जाती है. सो इंग्लिश इज माय सेकेंड लैंग्वेज. ठीक है, अब क्योंकि इंग्लिश मेरा सेकेंड लैंग्वेज है, डेफिनेटली आई वुड नॉट हैव इनफ कमांड ओवर लैंग्वेज. तो मुझे कभी कभी वोकेबुलरी का प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी मुझे नए वर्ड्स पता नहीं चलते हैं, कभी कभी मुझे प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होता है और इसके कारण मेरी फ्लुएंसी खराब होती है. ओके, आई समटाइम्स आई यूज फिलर वर्ड्स, इस तरह का हम करते हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में कमांड नहीं होती है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट चैलेंज. नाउ द सेकेंड challenge is issue in expression of thoughts. हम लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है. हम सभी को पता होता है कि हमें क्या बोलना है, पर हमें ये पता नहीं होता है कि हमें कैसे बोलना है, क्योंकि हमारे वर्ड्स की कमी होती है. हम अपने थॉट्स को प्रॉपर आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं, हम अपने थॉट्स को प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रख पाते हैं और इसके कारण हमें उन थॉट्स को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है. सो दिस इज द थर्ड चैलेंज एंड बिलीव मी, दिस इज द मोस्ट कॉमन चैलेंज. आप में से काफी लोग ऐसे होंगे कि मुझे पता होता है, मुझे अंदर पता होता है कि क्या, पर वो उस बाहर निकल नहीं पाता. राइट, तो यही वो प्रॉब्लम है जिसमें हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. नाउ द थर्ड चैलेंज इज कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग. ओके, समटाइम्स हमें जब हम लोगों के सामने बात करते हैं, जब हम किसी के सामने बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठे हुए हैं, आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, राइट, और आपको कुछ बोलने में एंजाइटी फील होती है लोगों के सामने, आपको कुछ बोलने में नर्वसनेस फील होती है, राइट, तो वो आपका कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है. आपको सेल्फ डाउट होता है, आपको ये डाउट होता है कि यार लोग क्या सोचेंगे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, राइट, और बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू स्पीक. तो आपके दो ऊपर के जो चैलेंजेस हैं कि मुझे लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, मुझे एक्सप्रेशन में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस का इशू है. और उसके कारण क्या होता है, भले ही आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, भले ही आप में फ्लुएंसी हो, लेकिन आप में यदि कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कभी भी बाहर बोल नहीं सकते. फोर्थ चैलेंज इज fear of public speaking. You know what? Fear of public speaking is the second fear in the world आफ्टर फियर ऑफ डेथ. मतलब डेथ का फियर होने के बाद, लोगों को मरने का बड़ा डर रहता है, उसके बाद सेकेंड फियर आता है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कि लोगों के सामने बोले में लोगों को डर लगता है. अब आपको बताना है कि क्या आप में वो फियर है कि नहीं है, इन कमेंट बॉक्स. ओके, अब फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होता क्यों है? यू हैव एंजाइटी टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल. कि आप अपनी क्लास में यदि बैठे होते, यदि आप एक स्टूडेंट है या स्टूडेंट थे, आपको क्वेश्चन पूछने में डाउट होता था, आपको क्वेश्चन पूछने में डर लगता था. आप यदि मीटिंग में होते हैं, आपको अपने पॉइंट रेज करने में डर लगता है. यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, यू आर नॉट एबल टू कंडक्ट अ मीटिंग प्रॉपरली, यू आर नॉट एबल टू articulate your words because of public, right? So that is the problem or fear of public. Fifth challenge is writing skill. Issue is in writing skill. See, मैंने काफी सारे, क्योंकि मैं आईटी इंडस्ट्री में काम करती थी, मुझे काफी लोग ऐसा बोलते थे जो कि आईटी प्रोफेशनल्स थे, कि मुझे पता है कि
टेक्निकली क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसको मैं बिजनेस लैंग्वेज में क्लाइंट को नहीं समझा पाता हूँ, राइट? ये आप में से काफी लोगों का प्रॉब्लम होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज तो है, लेकिन उसको कैसे कन्वे करना है, कैसे राइट वर्ड्स को यूज करना है, कैसे बिजनेस जार्गन्स को यूज करना है, ये आपको नहीं पता है। कैसे मेल को आर्टिकुलेट करना है कि आप पहले अपने इश्यू के बारे में बताएं, फिर उसका टेक्निकल सोल्यूशन क्या था, फिर उसका कंक्लूजन क्या था, ये आपका राइट फॉर्मेट होता है, ये आप ठीक से नहीं कर पाते, राइट? तो दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज क्लाइंट को टेक्निकल कुछ भी नहीं पता होता है, राइट? क्लाइंट को नहीं पता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं या कौन सा टेक्निकल जार्गन यूज कर रहे हैं, उसको अपने बिजनेस के बारे में पता। तो क्लाइंट को मेल कैसा लिखना होता है, या जब आप मेल लिखते हैं तो किस तरह से एक्सप्रेस करना होता है, एम्पैथेटिकली एक्सप्रेस करना होता है, कुछ बिजनेस जार्गन्स को यूज करने होते हैं, कुछ सॉफ्ट वर्ड यूज करने पड़ते हैं, कुछ ग्रीटिंग्स के वर्ड यूज करने पड़ते हैं। तो समटाइम्स पीपल फेस दिस चैलेंज दैट I know that have the technical expertise, but I don't know how to write that mail. Okay, so this is again related to issue of writing. Now the sixth challenge is issue in non-verbal communication. Okay, incompatibility of non-verbal communication. अब क्या होता है कि non-verbal communication बहुत critical role play करता है, and it has to be synced with your verbal communication. आप अपने anger को soft words के साथ express नहीं कर सकते हैं। आप अपने एंगर को न्यूट्रल फेस के साथ, विदाउट फेस एक्सप्रेशन, एंगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट? सो योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, योर जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट हैज टू बी सिंक विद योर वर्बल कम्युनिकेशन. Then only you will be shown as, you will be presented as a competent communicator. Okay, so this is again a challenge for many people, how to use non-verbal communication, how to showcase your gestures and postures. Seventh challenge is poor listening skills. Most of us has this problem. Why? Because when we listen to answer, we listen to criticize, we listen to judge. Okay, so that is the biggest problem, that we do not listen to empathize. और हम ये इसलिए नहीं सुनते हैं कि हमें सामने वाले को अंडरस्टैंड करना होता है, हम इसलिए सुनते हैं ताकि हम उसका आंसर फटाफट तैयार कर सके कि वो मुझे क्या क्वेश्चन कर रहा है और मैं उसको तुरंत आंसर कर सकूं। हम उसको पूरी तरह से स्पीकर को नहीं समझ पाते हैं, उसके इंटेंशन को नहीं समझ पाते हैं, और हम फिर आधा अधूरा कन्वर्सेशन करके मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं। ओके, सो दिस इज अगेन अ बिगेस्ट चैलेंज इन, मोस्ट कॉमन चैलेंज इन communication, that we have poor listening. The eighth challenge which I am going to share is not directly related to communication, but it is affecting your communication, and that is your expertise in the subject. Okay, say for example, आप यदि किसी ग्रुप में खड़े हुए हैं और ग्रुप में बात चल रही है श्रीलंका क्राइसिस की, अब आपको श्रीलंका क्राइसिस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपने उस टॉपिक के बारे में कुछ सुना ही नहीं है, तो आप उस ग्रुप डिस्कशन में क्या ही कंट्रीब्यूट कर पाओगे, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉमन, लाइक जो कॉमन करंट अफेयर चल रहा होता है उसकी थोड़ी थोड़ी हम इंफॉर्मेशन रखते हैं, सो that will help us to make a communication, make a conversation formal or informal way. So that is again a challenge for us, that we do not have expertise on subject matter, we do not have expertise, we do not know the topic, current affair, history, geography, and that is why we say that GK is very important, general knowledge is very important. That will help you to converse and connect with. The ninth one is horrible in selling and conflict resolution. See, जब तक आप अपने कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हैं, you will not able to influence other, you will not be able to convince other. तो उससे क्या होता है, जब तक आप दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, जब तक आप दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, आप अपने सेल को, अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे, राइट? आप अपने सर्विसेज को कैसे बेचेंगे? तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी हैविंग अ गुड सेल्स, यू विल नॉट बी हैविंग गुड क्लाइंट्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to have a good and effective communication when it comes to selling. Okay, and the second one is कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को समझे एंड सामने वाले की कम्युनिकेशन स्टाइल को समझे. जब तक आप दूसरों के साथ सिंक, अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को सिंक नहीं करेंगे, आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को जो आपके और दूसरों के बीच में है उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे. आपके बॉस के साथ, आपके टीममेट्स के साथ, आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज समवेयर कम्युनिकेशन, पुअर कम्युनिकेशन स्किल और मिसअंडरस्टैंडिंग इज
is the key role, okay, is responsible for that. तो उसके लिए आपको एक दूसरे की कम्युनिकेशन स्टाइल को समझना जरूरी होता है, and again that is important for effective communication. Okay. Now the 10th challenge in communication is not able to handle objections. Objections टू डिसअग्रीमेंट. ओके, से फॉर एग्जांपल आप किसी मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं और वहां पे आप किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं या अपनी बात को रख रहे हैं. अब अचानक किसी ने वहां पे डिसअग्रीमेंट रेज कर दिया कि नहीं, आई एम नॉट अग्री विथ योर पॉइंट. उसमें आप नर्वस हो जाते हैं कि उसको आप माइंडफुली हैंडल कर पाते हैं. दैट इज योर ऑब्जेक्ट हैंडलिंग स्किल. इसके लिए भी हमें कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, तभी आप लॉजिकली लोगों को अपने फैक्ट्स एंड स्टैट्स समझा पाएंगे, एंड तभी आप लोगों को अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर पाएंगे एंड आर्टिकुलेट कर पाएंगे. सो दीज आर द 10 challenges because of poor communication skills. Now your task is to put a number out of 10 these challenges, how many challenges you are facing currently, and let me know. I will see how can I help you to improve and to work upon those challenges. Okay, see you then. Bye bye, take care, and please, if you like this channel and like this video, please like, subscribe and share to others so that they can also take advantage of this information. Thank you so much. See you in next video.